भारत में आज करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत लंदन में तिरंगे के अपमान की कोशिश के एक वीडियो को देखकर हुई, जिसमें एक खालिस्तानी लंदन में भारतीय उच्चायोग की बालकनी में चढ़कर उसे उतारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक भारतीय अधिकारी बड़ी बहादुरी से इस मंसूबे को नाकाम कर देता है और उसके हाथ से खालिस्तान का झंडा नीचे फेंक देता है। आखिर ये बहादुर अफसर कौन है जिसे आज सारा देश सलाम कर रहा है? सवाल यूके की सरकार और पुलिस को लेकर भी है कि वो खालिस्तानियों पर इतनी नरम क्यों है। भारत माता की वहाँ की सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई आगे ना हो। कोई अपना प्रोटेस्ट करे, जी सदके करे, लेकिन भारत हमारा मान है, हमारा गर्व है। ये दिल्ली में यूनाइटेड किंगडम हाई कमीशन के बाहर सिखों का प्रदर्शन है, जिसकी वजह लंदन में तिरंगे के अपमान की एक कोशिश है। खालिस्तानियों की इस बौखलाहट का गवाह लंदन में भारतीय उच्चायोग की इमारत इंडिया हाउस बनी। इस तस्वीर में आपको ऊपर शान से लहराता तिरंगा दिखेगा, तो नीचे स्कॉटलैंड यार्ड के 2 पुलिस वाले हैं, जिनके पीछे कांच के दरवाजे पर पत्थर फेंकने के निशान यूके की पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, जिसने खालिस्तानियों को अपनी मनमानी का मौका दिया। ये वही इमारत है जिस पर मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थकों ने रविवार को हमला किया और तिरंगे का अपमान करने की जुर्रत की। खालिस्तानियों की इस हिमाकत को देखकर दुनिया भर के हिंदुस्तानियों का खून खौल गया, लेकिन भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी की बहादुरी ने खालिस्तानियों की कायरता पर पानी फेर दिया। ये देखिए, लंदन में एक अकेला हिंदुस्तानी 30 से 40 खालिस्तानियों पर भारी पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि ये बहादुर कौन है? लंदन में भारतीय उच्चायोग में ये क्या करता है? किस पद पर तैनात है? सारा देश इस भारतीय अधिकारी के बारे में जानना चाहता है, जिसके लिए आज तक ने लंदन से दिल्ली तक जानकारी जुटाई है, जिसने गुस्से की इस तस्वीर को हिंदुस्तानी वीरता का प्रतीक बना दिया। लंदन में खालिस्तानियों की इस कायरता के विरोध में दिल्ली में सिख समुदाय ने जबरदस्त विरोध किया। नई दिल्ली में हो रहा ये विरोध प्रदर्शन यूके हाई कमीशन के बाहर हुआ, लेकिन यहाँ पर लंदन जैसा कुछ भी नहीं हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के रवैये की वजह से भारत विरोधी ताकतों का स्वर्ग बन गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे इस तस्वीर को देखकर समझिए, जिसमें भारतीय उच्चायोग के इस कर्मचारी ने बहादुरी दिखाते हुए न सिर्फ तिरंगे की रक्षा की, बल्कि खालिस्तानी झंडा नीचे फेंक दिया। जब उसने ऐसा किया, तब नीचे खालिस्तानियों की भीड़ झंडे लेकर नारेबाजी कर रही थी, बेहद आक्रामक थी, लेकिन फिर भी इस अकेले भारतीय कर्मचारी ने इन्हें सबक सिखा दिया और इस खालिस्तानी को भागना पड़ा। लंदन में रविवार दोपहर को खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायोग की इमारत के सामने नारेबाजी शुरू कर दी और एक खालिस्तानी बालकनी पर चढ़ गया, लेकिन खालिस्तानियों का प्लान चौपट हो गया और उन्हें संदेश देने के लिए उच्चायोग की इमारत पर ये विशाल तिरंगा लगा दिया गया। लेकिन इस घटना ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन की आशंका के बावजूद उसकी तरफ से भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा नहीं दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि खालिस्तानी लंदन के इंडिया हाउस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। ये देखिए, कांच के दरवाजे पर पत्थर फेंकने के निशान है, तो वहीं खिड़की भी क्षतिग्रस्त है। पुलिस के आते आते लोग यहाँ से गायब होने लगे और एक व्यक्ति को इस वक्त डिटेन किया गया है। क्या कार्रवाई हुई है, इस पर पूरी तरह से जानकारी हमें पुलिस ने यानी स्कॉटलैंड यार्ड ने नहीं दी है, लेकिन इस उम्मीद पर कि कोई न कोई पुख्ता कार्रवाई होगी। हर बार ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। यहाँ की बिल्डिंग को आघात पहुंचाया गया है, कोई बहुत पुख्ता एक्शन नहीं लिया गया। शायद यही वजह है कि एक बार फिर ये इस इतनी बुरी तरह से इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग को आघात पहुंचाया गया। लंदन में तिरंगे के अपमान की साजिश के पीछे अवतार सिंह खांडा का हाथ माना जा रहा है, जो पाकिस्तान में छिपकर बैठे बब्बर खालसा के प्रमुख परमजीत सिंह पम्मा का खास है, और बब्बर खालसा यूके को ऑपरेट करता है। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जिंदा करने के मकसद से ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख परमजीत सिंह पम्मा और अवतार सिंह खन्ना ने अमृतपाल को पंजाब भेजा था, जिसकी पंजाब में घेराबंदी से खालिस्तानी बौखला गए और लंदन उन्होंने प्रदर्शन किया।
stand back a bit because you're too near to me. I mean, the phone is. खालिस्तानियों के करतूत के बाद भले ही यूके सरकार और पुलिस की नींद जागी हो, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये भारतीय अफसर नहीं होता तो खालिस्तानी अपने मकसद में कामयाब हो जाते। अब सवाल ये है कि ये कौन है? यूनाइटेड किंगडम में भारतीय राजदूत ही नहीं, हिंदुस्तानी भी सुरक्षित नहीं है। पिछले साल की ही बात है जब लीसेस्टर में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। मंदिर के बाहर लगे भगवा झंडे को पाकिस्तानी मुस्लिमों ने उखाड़ फेंका। इस दौरान भी यूके की पुलिस इस हमले को रोक पाने में नाकाम रही, जिसके खिलाफ भारत ने कड़ा विरोध जताया। लेकिन लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले ने बता दिया कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। UK Deputy High Commissioner was summoned and was one demanding an explanation, two asked to be asked the culprits and the perpetrators of what happened at London yesterday to be quickly arrested and prosecuted. We launched a strong protest and also clearly indicated to the British authorities for the need for them to put up adequate security at the UK High Commission. भारत के कड़े ऐतराज के बाद यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है, लेकिन असल बात यह है कि अगर भारतीय उच्चायोग का एक कर्मचारी खालिस्तानियों की भीड़ की परवाह न करते हुए बहादुरी नहीं दिखाता तो तिरंगे के अपमान पर यूके की पुलिस और सरकार कड़ी निंदा करके पल्ला झाड़ लेती। लेकिन एक हिंदुस्तानी ने पासा पलट दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तानियों की साजिश को नाकाम करने वाला भारतीय अफसर एक सुरक्षा कर्मचारी है जो लंदन में भारतीय उच्चायोग के दफ्तर की सुरक्षा में तैनात रहता है। लंदन की तरह दिल्ली में भी खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया गया, जहां पर ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर सिखों ने प्रदर्शन किया और खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो लोग हमारे तिरंगे को बदनाम करते हैं, हमारे तिरंगे की खिलाफत करते हैं, उसका नुकसान पहुंचाते हैं, आप उनके खिलाफ बोलिए। और जो लोग हमारे तिरंगे की खिलाफत कर रहे हैं, आपको उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं साफ तौर पे कि प्रोटेस्ट होना जरूरी है और वो ये भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सिख कम्युनिटी है उसको इस तरह के खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ महमूद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। 5 दिन पहले की ही बात है, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने पालतू कुत्ते को पार्क में घुमाने पर परेशानी में पड़ गए। स्थानीय पुलिस अफसर फौरन एक्शन में आए और ऋषि सुनक को नियमों के बारे में बताया गया, लेकिन यह फुर्ती खालिस्तानियों के संभावित हमले की आशंका के इनपुट पर नहीं दिखी। सवाल यह है कि भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाई गई? क्यों कभी यूके में हिंदू मंदिर पर हमला होता है तो कभी कनाडा में तिरंगा रैली खालिस्तानियों की शिकार बन जाती? क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? सिख मार्शल कौम है, फांसी के फंदे हमने लिए, काले पन की सजाएं हमने, आजादी तब मिली। हम भारत के वासी हैं और भारत हमारा है। हमारे को अगर अपनी जान देनी पड़ी तो हम अपनी जान भी दे देंगे इंडिया के पीछे। सबसे ज्यादा सिख जिन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन सवाल यहाँ यूके की सरकार पर ज्यादा है। सवाल सीधा है, क्या यूके की सरकार और पुलिस खालिस्तानियों से हमदर्दी रखती है? अगर हाँ तो क्यों? सवाल यह है कि इतने सारे खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए 2-3 पुलिस वाले ही क्यों भेजे गए, जबकि दावा है कि इस तरह के प्रदर्शन की जानकारी पहले ही खुफिया विभाग दे चुका था। उच्चायोग की सुरक्षा नहीं होने का फायदा उठाने की खालिस्तानियों ने कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। लेकिन फिर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ और वो भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को धमकाते हुए देखे। इसके बावजूद वहाँ मौजूद चंद पुलिस वाले सख्ती की जगह खालिस्तानियों को प्यार से समझाते देखे। खालिस्तानी उनसे आराम से बातचीत करते देखे। खालिस्तानियों की हिम्मत को सिर्फ लंदन में ही बढ़ावा नहीं मिल रहा, मानवाधिकार का सबको ज्ञान देने वाले अमेरिका में भी पाकिस्तान के इशारे में प्रदर्शन करने वाले ये लोग भारतीय काउंसिलेट पर हमला करने में कामयाब हो गए। अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया चलिए, जहाँ पर भारत के अनुरोध के बावजूद ब्रिस्बेन में खालिस्तान के जनमत संग्रह का तमाशा होता है। बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों भारत के दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के पीएम
एंथोनी अल्बानीज को भारत की तरफ से हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमलों के बारे में चेताया गया था। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री अल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के इस कार्यक्रम पर पाबंदी न लगाकर एंथनी अल्बानीज की तरफ से वादा तोड़ा गया। ब्रिस्बेन में जो कुछ भी हुआ उससे भारत बेहद नाराज बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मुट्ठी भर खालिस्तानियों के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार भारतीय हितों को क्यों नजरअंदाज कर रही है, जबकि खालिस्तान ISI की कठपुतली है। इसकी सबको जानकारी है। बड़ी बात यह है कि लंदन ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा, भारत के खिलाफ साजिश की टूल किट एक तरह से ही काम करती है, क्योंकि पिछले साल मार्च में कनाडा में भी भारतीय समुदाय की तरफ से निकाली गई तिरंगा रैली पर खालिस्तानियों की तरफ से हमला बोला गया था। इस बार भी अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई की आड़ में कई कनाडा के सांसद खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के डिप्टी लीडर टिम एस उपल का ट्वीट हो, कनाडा सरकार में मंत्री जसराज सिंह हालान का ट्वीट हो, या फिर रणदीप एस सराई, खालिस्तानियों से जुड़े इन सभी नेताओं और कनाडा के मंत्रियों के ट्वीट एक ही भाषा में है। कहने की जरूरत नहीं है कि सभी नेता उस भारत विरोधी टूलकिट का हिस्सा हैं, जो कनाडा सरकार की शह पाकर भारत के खिलाफ न सिर्फ जहर उगलते हैं, बल्कि भारत में माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। कनाडा ही नहीं, यूके की लेबर पार्टी के सांसद भी अमृतपाल पर कार्रवाई को लेकर इसी तरह के ट्वीट करके भारत विरोधी टूलकिट का हिस्सा होने की जानकारी दे रहे हैं। भारत विरोध की इसी छूट का फायदा उठाकर खालिस्तानी अपनी जड़ें फैलाने में लगे हैं, जिसके खिलाफ लंदन से दिल्ली तक हिंदुस्तानियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज तक ब्यूरो। अमृतपाल एक मोहरा है जिसे भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह है कि जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भारत से दोस्ती की कस्में खाते हैं, वो अपने यहां भारत विरोधी लोगों को इतनी छूट क्यों दे देते हैं? क्या इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा? ये जो होस्ट कंट्री होती है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो वहां पर विदेशी दूतावास हैं उनकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, और अगर उसके ऊपर कोई भी खतरा हो तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए उनके खुफिया तंत्र के थ्रू या उनके बाकी अपने सोर्सेज के थ्रू। अगर उनके पास ये जानकारी नहीं थी तो ये एक उनकी विफलता है। दूसरी बात ये कि ये पहली बारी भारत की किसी दूतावास या किसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला नहीं हुआ। ब्रिटेन में खासतौर पर राइट्स भी हुए हैं भारतीयों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। जो ब्रिटेन की सरकार है उसका एक नरम रवैया है इन दहशतगर्दों की तरफ, तो फिर यही उसका निष्कर्ष निकलता है कि वो उनका समर्थन कर रही है। ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तानियों की काफी उनका वलवला है। वहां पर भारतीय जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट हैं, और ब्रिटेन को ऐसे लगता है कि भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो ये सिलसिला चलने दिया जाए। और तीसरी चीज ये है कि ब्रिटेन का पहले दिन से, जिस दिन से भारत आजाद हुआ है, उस दिन से ब्रिटेन का एक कोई बहुत ज्यादा दोस्ताना रवैया नहीं रहा भारत की तरफ।